है। कलाम के अंदर ये बात लिखी है कि वो बीमार था। क्लियर नहीं है खतों में। उसको तारीख बताती है कि उसको कुछ सर का मसला था। कुछ कहते उसको मिर्गी थी, दौरे पड़ते थे, कुछ भी था, लेकिन वो अक्सर बेहोश हो जाया करता था। एक दिन खुदा के सामने आया। उसने कहा, खुदा हो सके तो ये कांटा मेरी जिंदगी में से निकाल दिया जाए। खुदा ने की क्या? ठीक है। उसने कहा कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। और खुदा ने उसको कसरत के साथ इस्तेमाल किया। बीमारी दूर कर सकता था लेकिन नहीं की। पांच बात खुदा हमें हमारी कंडीशन के अंदर, मुश्किल के अंदर रहकर जीना सिखाता है। जब खुदा अपने मकसद को पूरा करता है तो वो अपने बेटे को भी स्लीप तक पहुंचा देता है। और ये वही बेटा जो स्लीप पर कह रहा है, ए बाप तूने मुझे कुत्ता नहीं छोड़ देता है। बेटे की लाइफ से बढ़कर और कुछ था और वो सब हम सब थे, हमारी निजात था। हालेलुया। तो हमें खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खुदा दे ना दे, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपका खुदा इस दुनिया के अंदर मौजज़ात करने नहीं आया। आपका खुदा इस दुनिया के अंदर आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं आया, क्योंकि ये जरूरतें, ये मौजज़ात, ये तो और भी अंबिया कराम करते रहे कि नहीं करते रहे। आपका खुदा आपकी जिंदगी के अंदर मौजज़ात के साथ साथ, ये तो उसकी फितरत के अंदर है, आपको रूहानी तौर पर बहाल करना चाहता है। अगर आप शुक्रगुजार दिल हो जाए, मैंने आपकी खुदा की कुदरत आपको बता दी है। और जब हम शुक्रगुजार होते हैं, खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है और मौजज़ात का दरिया बहता है। ते भावे इस होने से नहीं, ते भावे ना नहीं, लेकिन मौजज़ात का दरिया बहता है। मैं आपको बताऊं सच, हम शुक्र गुजारियां हर रोज करें, इसके लिए हमारे बंद दरवाजे खुलते हैं। अभी मैंने आपको सैनी की मिसाल दी है। क्या उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम? पूरी जिंदगी उसने लोगों को देखा ही नहीं है, रोशनी को देखा नहीं है, लेकिन खुदा की परस्तिश करती है, गीत गाती रही है, और आज अमेरिका के अंदर उसके नाम की छुट्टी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर शुक्रगुजारी के इस अमल को रखें, तो मैं आपको बताऊं, शुक्रगुजारी आपके लिए वहां पर से भी मुहैया कर देती है जहां आप सोचते नहीं है। तो शुक्रगुजारियां बताऊंगा मैं। कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों और बहुत से लोगों के साथ बियाबान के अंदर है। 5,000 मर्द, 5,000 औरतों और बच्चों के अलावा यीशु मसीह को तरस आया और उसने कहा अपने शागिर्दों को, इनको कुछ खाने को दो। वो कर सकता था, लेकिन उन्होंने अपने शागिर्दां को टोया, ये किथों बोल देनी, उन्होंने इनको कुछ खाने को दो। उन्हें क्या, अगर 200 दिनार भी होंगे तो इन्नियां रोटियां नहीं आ सकतियां कि इन्हों को रोजाया जाए। यीशु मसीह ने क्या कहा? इनको बिठा दो। क्या कहा? इनको बिठा दो। और यहां कोई है जिसके पास कुछ है? हाँ उस्ताद, एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटियां 2 मछलियां। कितना अच्छा बच्चा सी। लिया भी तेरे को 5 रोटियां नहीं, आहो लिया फड़ाओ। तो अगर अज का कोई पंजाबी क्रिश्चियन हुंदा तो की कहंदा, ना 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 ये तो मेरी है। सही तो सही कह रहा हूं ना। उसने पेश कर दी। आज कलीसिया के अंदर यही कमी है, हम ये नहीं करते। जब ये करेंगे तो वो भी हो जाएगा, जब ये करेंगे तो वो भी हो जाएगा, जब देंगे शुक्रगुजारियां तो मौजज़ात भी हो जाएंगे। और कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह के हाथ में वो रोटियां आ गई है, और कलाम पाक के अंदर ये बात लिखी है, उसने कहा कि बाप
मैं तेरा शुक्र करता हूं। कितनी रोटियां से? 50 रोटियां थे। बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं। और टोकरा नीचे किया, उस उन रोटियों को नीचे किया और फिर कहा कि बिठा दिया सबको, खाना खिलाओ। और कलाम ये बयान करता है कि 10-15 हजार ने खा लिया, फिर भी 12 टुकड़ों से भर दिए गए। आमीन। जब आप शुक्रगुजार होते हैं ना, तो खुदा आपके घर के अंदर बरकत को लाता है, जैसे भी कंडीशन हो। अगली बात, जब आप शुक्रगुजार दिल हो ना, तो फिर मौत की जगह जिंदगी आ जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह एक फैमिली से बड़ा प्यार करते थे, मरियम, मार्था से, लाजर से। ये वही मरियम है जिसने यीशु मसीह के पांव धोए थे, अतर से, अपने बालों से साफ किए थे, आंसुओं से। लिखा कि यीशु मसीह दूसरे इलाके के अंदर था, उसको पैगाम मिला कि यीशु एसाद, तेरा वो दोस्त जिससे तू मोहब्बत करता है बीमार है। लाजर क्या था? बीमार था। पैगाम क्या मिला है? बीमार है। यीशु मसीह ने लेट किया। क्या किया? लेट। चौथे दिन यीशु मसीह वहां मौजूद हुआ। अब उसकी बहनों की कंडीशन, अगर तू यहां पर होता तो हमारा भाई, वो कहता है, वो क्या कहता है कि क़यामत और जिंदगी तो, हाँ मैं जानती हूं जब क़यामत आएगी ये जी उठेगा। और यीशु मसीह बार बार ये, उसने दोनों बहनों को ये फिक्र कहा है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। और कलाम के अंदर लिखा है कि वहां पर ये सारी कन्वर्सेशन हुई। उसके बाद उसने कब्र के सामने जाकर कहा, ए लाजर बाहर आ। यीशु मसीह की जिंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा सिर्फ 3 लफ्जों में, लाजर बाहर आ। उससे पहले क्या कहा? खुदा में तेरा शुक्र हो कि तूने मेरी नसाई को गल। यीशु मसीह ने दुआ की थी, नहीं सी उन्हें जिंदा होती। मेरी बाइबल में तो नहीं है। यीशु मसीह ने जिंदा होने के लिए कि खुदावन जब मैं जाऊं तो लाजर जिंदा हो, ये दुआ नहीं की। लेकिन जैसे उसने वहां पर जाकर कहा कि बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी दुआ को सुन लिया है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपने रवैयों के अंदर वो दुआ कर रहा था, खुदा से कनेक्टेड था। तो सानू घंटे की दुआ करनी हो तो 20 बारी घड़ी देखने। बात की समझ आ रही है? घंटे की दुआ तो 20 बारी घड़ी, और 1 घंटे में तो आप सीधे होते हैं दुआ करने के लिए। ये है मौजज़ात। आज हमारा फोकस क्या है? मौजज़ात। कलाम के अंदर बात लिखी है लूका 10वें बाब के अंदर। वहां पर ये जो 10 कोढ़ी थे वो आए यीशु मसीह के पास और उन्होंने कहा कि खुदा तू हम पर रहम कर। यीशु मसीह ने वहां पर कोई दुआ नहीं कही। उसने कहा कि जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। काहन तस्दीक करते थे, पादरी तस्दीक करते थे कि इस बंदे को कौन है या नहीं है। कलाम बयान करता है यीशु मसीह ने कहा जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ। वो सब चले गए और कलाम बयान करता है कि वो चलते चलते शिफा पा गए। और एक बंदा जो यहूदी नहीं था, सामरी, जो गैर कौम से था, वो वापस लौटा, यीशु के कदमों में गिर गया, उसके कदमों को छूना शुरू कर दिया। मैं तेरा शुक्र करता हूं, तेरा शुक्र करता हूं। हाथ कर दी इस बंदे ने। उसने कहा कि मुझे ये बता, जो बाकी तेरे साथ में होते उन्होंने शिफा नहीं पाई, तू अकेला क्यों आया है? और उसके लिए जो शिफा वहां पर लफ्ज यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है शिफा के लिए, वहां पर यूनानी लफ्ज है खारिस, जिसका मतलब है जिस्मानी शिफा भी और रूहानी शिफा भी। आज हम दवाइयां दरखास्तें देते हैं जिस्मानी शिफाओं के लिए, और कलाम बयान करता है कि उसको रूहानी शिफा भी मिल गई। उसने कहा कि जा बेटा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। क्यों लोग बड़े प्रोग्रामां ते जाके शिफावां लेके दूजे दिन, मैं कईयां नूं वेखिया दूजे दिन उन्हां दी फौतगी हो जाती जी, वो मर जाते जी। मैंने कई देखे अपनी लाइफ के अंदर।
गवाही दे देंगे ने, अगले दिन मरे दिन। बदन की शिफा लेकर आते हैं, रूह की शिफा भूल जाते हैं। हमें शुक्रगुजार होना कि खुदावंद की जात के अंदर मौजूदात है, उसके बदन के अंदर, उसके कपड़ों के अंदर, उसकी चादर के अंदर। जब एक बेटी गीत गा रही थी, उसके पल्ले को छूकर लोग शिफा पा जाते थे। आमीन। तो खुदावंद आपको बरकत दे, जैसे मर्जी हालात हो, क्योंकि खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। एक भाई तारक की गवाही दूंगा। भाई तारक चर्च के मामले में बड़े वफादार हैं, छुट्टी नहीं करते। एक दफा कईयों को पता होगा कि ये 1 साल के लिए मुल्क से बाहर भी इनका यूनिट गया था। कितनों को पता है? सबको पता है। इनका यूनिट जो है 1 साल के लिए कांगो मुल्क में गया, और इन्होंने मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा भाई साहब, मेरा ड्यूटी कार्ड भी नहीं है, मेरा शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, और मैं जाना चाहता हूं, मैं भी उस मुल्क में जाऊं। मैंने कहा भाई तारक परेशान हो, आप जाएंगे। मैं दुआ करता रहा। 10 दिन थे, 8 दिन रह गए, 7 दिन रह गए, 6 दिन रह गए। मैं लगातार पूछता रहा। फिर 2-3 दिन मेरी फूल पर, फिर 2-3 दिन मेरी बात ना हुई। एक इतवार आया, उस दिन जो उस वक्त चर्च जो है यहाँ पर आपा उल्फत के घर में लगा करता था, तो मैंने बहनों से पूछा भाई तारक का क्या बना। मुझे नहीं पता ड्यूटी कार्ड कहां से आया, मुझे नहीं पता शनाख्ती कार्ड कहां से आया। मैं इनको एक ही बात कहता रहा कि मैं आपको जहाज पर बैठा हुआ देख रहा हूं। तो बहना को पूछा कि भाई तारक का की बनया। वो कहते जी वो तो अपने कपड़े बैग चुक के एयरपोर्ट चले गए। वो तो चले नहीं। हालेलुया। जहां से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, खुदा वहां से भी मुहैया कर सकते हैं। और कलाम के अंदर क्या लिखा है कि वो उस जगह से भी काटता है जहां पर वो खेरते ही नहीं है। जितने वो बिजली छोड़ता उतो भी वट लेंदा जी। ये उसकी कुदरत है। आमीन। अगर आप यीशु के पुजारी है, यीशु के फॉलोअर है, उसके पीछे चलने वाले हैं, अगर आपके अंदर घर के अंदर गुर्बत है, परेशानी है, दुख रोग है, तो परेशान ना हो। वो बड़ा क्या कहता है कि वो दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ, वो आपके साथ है, वो आपको बहाल करना चाहता है शुक्रगुजार दिल के साथ। मैंने अभी आपको बहुत बड़ी बात कही है। एक बंदे की बीवी मार गई तो कहना खुदावन तेरा शुक्र है, तू ले गया। और वो मायूस नहीं है, खुश है। खुदा के साथ चलना शुरू करें, उसके कलाम को सीखे। जैसे मर्जी हालात के अंदर नमक चला जाएगा, लेकिन यीशु आपके पास ही रहेगा। हालेलुया। आंखें चली जाएंगी फैनी की तरह, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को खुदा के लिए डिवोट कर दिया, डेडिकेट कर दिया। खुदा मैं मौजूद हूं, मैं तेरी इबादत करूंगी, तेरी गीत गाऊंगी। और वो मर चुकी है, उसको मरे को भी 100 साल हो गया है, और आज भी अमेरिका के अंदर उसके गीत गाए जाते हैं। आमीन। तो खुदा आपके लिए अपने दरवाजों को खोल सकता है, और उसने खोल रखा है। सिर्फ प्रॉब्लम पता क्या है, हम शुक्रगुजार दिल के साथ उसके पास आते ही नहीं है। ऐसा करेंगे, खुदा आपको बरकत देगा, आपको बहाल करेगा। आपके खानदानों के अंदर खुदा, वो उसको पता है आप बीमार है, आप कर्जों में डूबे हुए, उसको सारा पता है। वो अपनी कुदरत के सबब से सब कुछ कर सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात अय्यूब की मानत वो हमें परखता है कि हमारे रवैये कैसे हो जाते हैं। जब हमारे रवैये ठीक होंगे ना, तो खुदा हमें बरकत देगा। आमीन। तो आज से यहाँ से ये चीज लेकर जानी है कि हर हाल में खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। खुदा आपको बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।